तो हेलो दोस्तों, आइए टाइप 5 की तरफ बढ़ते हैं सीआई और एसआई के। चूंकि डिप्लोमा के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में की अनुपात, समानुपात और सारी चीजें एक में मिक्स करके रखा है। 2 क्वेश्चन उसके डाल दिए, 2 क्वेश्चन उसके डाल दिए। कहने का मतलब अर्थमेटिक्स को ज्यादा ध्यान न देते हुए बनाया गया है चैप्टर। ये कहने का मतलब है कि अगर कोई 2 क्वेश्चन उठा दिया तो अगला 2 क्वेश्चन छोड़ देंगे। कहने का मतलब है कोई भी 2 क्वेश्चन, तो पॉलिटेक्निक वालों के लिए एक समस्या है, उन्हें पूरी चैप्टर को पढ़ना है। पता नहीं कौन से 2 क्वेश्चन हटा के छोड़ दे, पता नहीं सीआई आए, सीआई एसआई ना है, अनुपात समानुपात ये उठा दे, किस्त उठा दे, तो पढ़ना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखें। एक व्यक्ति ने 300 रुपए उधार लिए और 2 वर्ष वार्षिक समान किस्तों पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चुकाने का वादा किया, तो प्रत्येक किस्त होगी। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते थे। आंसर दे रखा है 81.50, 1.6, 165, 180, 172.86। हमने कभी सॉल्व किया था, या सारे लोग सॉल्व करते हैं, टीचर भी सॉल्व इसी तरह से कराते हैं कि भैया अगर मान लिया कि प्रिंसिपल P है, अगर यक्स किस्त की वैल्यू आनी है तो यक्स अपॉन 1 प्लस आर बाई 100, प्लस दूसरी किस्तों में अगर ले जाए तो यक्स अपॉन 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2। तो इस तरह से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, हमें टाइम ही तो सेव करनी है। चलिए हम अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने कहा भैया 10/100, यही तो क्वेश्चन में दे रखा है, इसी दर से। तो मैंने कहा 1/10, एक को बोला इंटरेस्ट, इसको बोला प्रिंसिपल, दोनों को जोड़ा अमाउंट पहले साल का। तो हमने कहा जब अमाउंट की केस में हम क्यों अमाउंट निकाल रहे हैं, क्योंकि अमाउंट के ही रूप में हम दे कर पाएंगे, क्योंकि हम जब भी देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज प्लस धन दोनों को इंक्लूड करके ही देंगे। हम किसी को किस्त देंगे तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी छिपा होगा और धन, और जहां चक्रवृद्धि ब्याज और धन दोनों को जोड़ोगे तो वह अमाउंट बन जाता है। तो चलिए देखिए, अमाउंट निकालने का सरल तरीका हमने बताया था कि मेरे पास कोई धन 10 रुपया था, 1 रुपया ब्याज मिला, तो फर्स्ट ईयर लास्ट में स्पीड रखोगे तो ध्यान में आएगा कि ये 11 हो गया अमाउंट, फर्स्ट ईयर लास्ट में 11 हो गया। अब कहते थे कि इस पे ब्याज मिलेगा, कितने का मिलेगा भाई, इस अमाउंट पे तो 11/10 मिलेगा। तो सेकेंड ईयर लास्ट में क्या हो जाएगा, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो पिछली वीडियो देखें। तो हम कहेंगे ये अमाउंट हो गया और ये ब्याज मिल गया, इधर की साइड में इंटरेस्ट लिख लिया, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट चलता आ रहा। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, हम ये कहेंगे कि 11 प्लस 11/10, तो हम कहें कि 10, 11 10 110, 121/10, या इसी को सॉल्व कर ले तो कह ले 12.1। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत हो रही है तो पीछे से पढ़ के आओ। तो हमारे कहने का मतलब कि सेकेंड ईयर के लास्ट में हमें क्या मिल गया भैया, 12.1 का अमाउंट मिल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने बोला कि प्रिंसिपल एक साइड रखिए और अमाउंट एक साइड रखिए। तो प्रिंसिपल बोला कि मैंने 10 था, तो पहले साल में हमारा क्या हुआ भाई, 11 हुआ, और द्वितीय साल में क्या हो गया, प्रिंसिपल 10 था तो 12.1 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा सवाल में, अगर ये दशमलव हटाएं और इधर 100 का गुणा कर दें, मतलब 100 का गुणा इधर कर दिया, 100 का गुणा इधर कर दिया, तो 100 और 121 हो गया। अब हमें पता है कि जो अमाउंट है वो कह रहा है कि मैं 11 हूं और ये मैं 121 हूं दूसरी में, और हमें ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों वार्षिक समान किस्तें होनी चाहिए। तो किस्त समान कब दोगे, जब अमाउंट समान होगा। तो मैंने कहा ऊपर 11 का गुणा कर दो, तो इस साइड में हम किसका गुणा कर दें, 11 का। तो अब ये 121 121 दोनों हो गए, अब हमें किस्तें समान हो गई। तो मैंने कहा कि 11 10 से 110 और ये दोनों जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 210। ये प्रिंसिपल है, तो 210 का अनुपात अब किसके बराबर है भाई, 300 के। या प्रिंसिपल तो दोनों साल लेके चलोगे तो दोनों साल का प्रिंसिपल कितना हुआ, यही हुआ 210। 210 का अनुपात 300 है, तो हमने कहा कि एक का अनुपात कितना होगा भाई, 300/210। अब इसी के सामने हमने कहा कि हमें तो किस्त चाहिए दोस्त, और किस्त, एक किस्त कितनी होगी, तो 121 के अनुपात के बराबर होगी। प्रत्येक किस्त पूछ रहा है,
अगर दोनों किस्तें पूछे एक साथ तो 242 जोड़ के निकाल देंगे। प्रत्येक किस्त पूछ रहा है, इसलिए हमने क्या कहा कि एक का अनुपात 300/210 है, तो 121 का अनुपात क्या आ जाएगा भाई, 300/210 गुणे 121। सॉल्व करें, ये कट के खत्म हो जाएगा। यहाँ 3 10 30, 3 7 21, इसको ले जाएं तो 7 एकम 7 बचा 5, 7 एकम 7 बचा 5 और 7 7 49, 2 51 और 7 दूना 14, अरे सॉरी 7 7 49, 7 7 49, 2 51 बचा 2, 7 दूना 14 बचा 6, 7 8 56, इतने तक चलो बहुत है। तो 17 पॉइंट मतलब आ गया तुम्हारा 10 गुणे 17.28। जब इसको सॉल्व करोगे तो 172.8 रुपए की एक किस्त होगी। आंसर की तरफ अगर आओगे तो बहुत ज्यादा नहीं जाना, इतना आंसर मिल गया तो आंसर की तरफ ट्रिक करके हम निकल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर पढ़ने हैं वहां जाके तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, x/1 + r/100 टू पहला किस्त, दूसरा क्या होगा x/1 + r/100 टू दी पावर 2, तब ये p के बराबर होता है। इसी में अगर 3 की किस्त पूछ दे तो x/1 + r/100 टू दी पावर 3 = p। तब ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी कब, जब ये पावर फिर भाग दो फिर x की वैल्यू निकालो तब आपकी किस्त पता लगेगी। ये 2 लाइन में सॉल्व हो गए। ऐसे क्वेश्चन अगर पढ़ने हैं आपको, टाइम की सेविंग करनी है तो आइए हमारे साथ, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। डेली प्रैक्टिस वहां पे चल रही है। इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ना है तो बराबर हमारे साथ लगे रहिए, हलवा की तरह मैथ खत्म कर ले जाओगे। आगे फिर मिलते हैं, धन्यवाद।